दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों जो शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, उनको लेकर के, उनके प्रभार को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आया है। जी हाँ, कि उनको प्रभार दिया जाए। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो पुराने वेतनमान वाले हैं, वो प्रभार में हैं और उनके लिए एक लेटर जारी हुआ है कि यहाँ से हटा करके प्रभार को विशेष शिक्षक या बीपीएससी वाले शिक्षकों के बीच में दिया जाए, ताकि विद्यालय का संचालन सही या उचित तरीके से हो सके। तो आइए, एक लेटर जारी हुआ है जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिम चंपारण बेतिया का। जी हाँ, वहाँ से लेटर हुआ है कि जो वरीयतम शिक्षक हैं, वरीयतम विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी वाले को विद्यालय प्रभार देना है। विद्यालय प्रभार देने के संबंध में एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें है ज्ञापांक है उसका 136 और दिनांक है 8/2/2025। जी हाँ, उसका ज्ञापांक है 136 और दिनांक है 8/2/2025 को एक लेटर जारी किया गया है। किनके द्वारा है? डीओ पश्चिमी चंपारण के नाम से एक लेटर, वो लेटर जारी किए हैं कि जो वरीयतम शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक खास करके, आप उनको प्रभार दिया जाए। अगर विशिष्ट शिक्षक वहाँ नहीं है तो फिर ये प्रभार जो है वो बीपीएससी वाले को दिया जाए। यहाँ पर नियोजित शिक्षक की चर्चा भी नहीं की गई है, एकदम क्लियर जानिए। बाद में क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं। नियोजित शिक्षक यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है। यहाँ हुआ है कि अगर विद्यालय में, उस विद्यालय में अगर है विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता पास करके गए हैं, उन्हें प्रभार दिया जाए, या फिर जो उनके बाद अगर बीपीएससी वाले शिक्षक हैं तो उनको प्रभार दिया जाए। यहाँ पर नियोजितों की चर्चा कहीं नहीं है अभी। ठीक है, देना है। कौन जारी किए हैं, किस पद से जारी हुआ, क्या है? डीओ पश्चिमी चंपारण लेटर जारी किए हैं। उनका नाम है मनीष कुमार सिंह। डीओ साहब का जो नाम है मनीष कुमार सिंह है। कारण क्या है, क्यों जारी हुआ भाई? अब तो होना चाहिए कि आखिर जारी क्यों हो गया, क्या ऐसी बात हो गई? सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, बीच में ऐसी क्या बात हो गई कि लेटर जारी करने का मौका मिला? और आप देख रहे होंगे कि कोर्ट है कचहरी में बहुत सारा मैटर अभी चल रहा है, बहुत सारा मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। मोबाइल पर आप देख रहे होंगे, नेट पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर आप देख रहे होंगे कि कोर्ट ने ये आदेश दिया कि नियोजित शिक्षक को ये होना चाहिए, नियोजित शिक्षकों को वो होना चाहिए। लेटर तो ऐसा कहीं नहीं है, यहाँ इसमें तो नहीं है। आगे अगर आएगा तो फिर हम आपको जानकारी अपडेट करेंगे। चलिए खैर छोड़िए। कारण क्या है कि पुराने वेतनमान वाले के पास कई विद्यालय का वित्तीय प्रभार है। जी हाँ, कोई अगर पुराने वेतनमान वाले हैं 94 बैच के, तो वो सबके पास कई विद्यालय में है। जैसे अपने मूल विद्यालय में है ही है, उसके बाद और भी विद्यालय का वो वित्तीय प्रभार में है। परिणाम क्या हो जा रहा है कि उनको अपना मूल विद्यालय से, जहाँ का वित्तीय प्रभार में 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर, कोई 11-12 किलोमीटर दूर जाकर के प्रभार संभाले हुए हैं। परिणाम हो रहा है कि एक पैर यहाँ, वो एक पैर वहाँ। न विद्यालय का में पठन पाठन सही से हो रहा है, न मध्याह्न भोजन का संचालन सही से हो रहा है, न विद्यालय भी समग्र राशि का जो राशि जारी हुआ उस पर काम हो रहा है। तो कई तरह की कठिनाई हो रही है। तो डीओ साहब जांच में निकल रहे हैं, तो देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ इस तरह का प्रभार में पुराने शिक्षक हैं, उनका अपना विद्यालय तो ठीक से चल ही नहीं रहा है और विद्यालय भी सत्यानाश हो गया है। तो उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि नहीं, वैसे नहीं होना है। जो जिस विद्यालय में है, सभी विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षक हैं ही हैं, सभी अगर नहीं हैं तो बीपीएससी वाले ही शिक्षक हैं, दोनों में से कोई ना कोई तो एक है ही है। तो यहाँ उस विद्यालय के प्रभार में वहाँ के विशिष्ट शिक्षक ही रहेंगे। पहला, वहाँ पर बीपीएससी वाले का चर्चा नहीं है, बीपीएससी वाले के बाद में चर्चा है। विशिष्ट शिक्षक ही प्रभार में रहेंगे पहले, अगर नहीं हैं तब बीपीएससी वाले होंगे। यानी कि पहले सक्षमता पास शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने वो प्रभार में रहेंगे, या फिर अगर वो नहीं है तब फिर बीपीएससी वाले वहाँ रह सकते हैं। उसके बाद तो कुछ आगे नहीं लिखा हुआ है। कठिनाई क्या हो रही है? विद्यालय संचालन एवं योजना में के संचालन में हो रही कठिनाई। बात भी बिल्कुल सत्य है, आप भी सुन रहे हैं, बात समझ में आ रही होगी। योजना के संचालन में कठिनाई हो रही है, छुट्टी लेने में कठिनाई हो रही है, कई तरह की कठिनाइयाँ हैं, जिसकी वजह से विद्यालय संचालन में बहुत परेशानी हो रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। इसी तरह का अपडेट को जानने के लिए, समझने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तमाम भाई बहनों से, चाहे वो नियोजित हों,
चाहे विशिष्ट हों या फिर वेतनमान वाले हों या फिर हमारे छोटे भाई बहन जो अभी बीपीएससी से आए हैं वो हों, आप सब से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना वो आप तक मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। थैंक यू।